अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम अ बेस्ट फ्रीलांसर। तो मैंने आपको 8 ऐसे स्टेप बताने हैं। अगर आपने इसके ऊपर अमल किया तो आप भी दूसरे लोगों की तरह लाखों कमा सकते हैं घर में बैठे। जी हाँ, हर एक पाकिस्तानी का ख्वाब होता है कि वो घर में बैठे लाखों कमाए, वो भी फ्रीलांसिंग के थ्रू। लेकिन उनको स्टेप का नहीं पता होता कि वो कैसे काम करे, कितने महीने काम करे, कैसे क्लाइंट मिलेगा, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ये तमाम चीज़ें। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 8 ऐसे स्टेप बताने हैं। अगर आपने इसके ऊपर अमल किया तो आप भी दूसरे लोगों की तरह घर में बैठे लाखों कमा सकते हैं और आपका भी ख्वाब पूरा हो सकता है, जो कि आपका ख्वाब है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि ये तमाम चीज़ें आप जान सकें और इसके ऊपर अमल करें ताकि आप भी एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकें। जी हाँ, अगर हम फ्रीलांसर की बात करते हैं तो पहले पहले हमारे पास आ जाता है कि डिफाइन योर बिजनेस गोल, कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो आपका एक गोल है, पहले उससे आप डिफाइन करें कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं तो आपका गोल क्या है, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। जब वो आपका डिसाइड हो जाए कि मेरा ये गोल है कि मैं एक अच्छा वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ या कुछ भी, तो वो आप डिसाइड करें। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप डिफाइन करें, आप सिलेक्ट करें, आइडेंटिफाई योर नीच, कि आपकी नीच क्या होनी चाहिए। नीच का मतलब यह है कि आपकी स्किल क्या होनी चाहिए जो आप सर्विस देना चाहते हैं। पहले वो देखें कि बेस्ट कौन सी है, गोल डिफाइन करें। जब वो डिफाइन हो जाए उनमें से आप चूज करें कि कौन सी स्किल बेस्ट है। जब वो आपकी डिफाइन हो जाए, नंबर 3 पे आप टारगेट ऑडियंस, कि टारगेट ऑडियंस आपने किन को टारगेट बनाना है, आपके जो क्लाइंट होंगे वो कहाँ से आ सकते हैं, किन किन कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं। नंबर 3, इसका फायदा क्या होगा ये मैं एंड में आपको कंप्लीट बताऊंगा। नंबर 3, आपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना है। जब ये आपके पास हो जाए उसके बाद आपने सेट योर फ्रीलांस रेट, कि आपका रेट क्या होगा। मिसाल के तौर पर आपने टारगेट किया है अमेरिका को, तो अमेरिका के अंदर आप अपना रेट क्या रखना चाहते हैं, अपनी फ्रीलांसिंग का, जो आप जिसके अंदर भी एक्सपर्ट हैं, आप उससे जो पैसे हैं, बजट है, वो आप क्या लेना चाहते हैं, वो अपना डिसाइड करें। नंबर 5 की बात करें, क्रिएट अ वेबसाइट एंड पोर्टफोलियो। इसका फायदा क्या होगा ये मैं आपको एंड में जाके बताऊंगा। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की हम सिंपल बात करें कि आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपने काम कितना किया हुआ है, आपकी अगर स्किल वर्डप्रेस है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, आप इसके अंदर कितना ज्यादा एक्सपर्ट हैं। तो ये आपके पास लाजिम होना चाहिए। जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो आप भी दूसरे लोगों की तरह एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो आगे चलते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास आते थे फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट। हमने पहले टारगेट किया था कि टारगेट करें क्लाइंट आपने कहां से ढूंढना है, किन को टारगेट करना है। अब नंबर 6 पे हमारे पास आ जाते, वो तो तमाम हो गया, पोर्टफोलियो बन गया, स्किल हमने सीख ली, टारगेट ऑडियंस जो है हमारे पास क्लाइंट है उससे हमने डिफाइन कर दिया कि हमने कहां से ढूंढना है। उसके बाद आप ढूंढें कि आपका पहला क्लाइंट, क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपकी फ्रीलांसिंग उस वक्त स्टार्ट होती है जब आपको पहला क्लाइंट मिल जाता है। जब आपको पहला क्लाइंट मिल जाता है तो आपके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने पहला क्लाइंट ढूंढना है कि आप पहला क्लाइंट कैसे, कहां से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे एक्सपैंड योर नेटवर्क। जब एक आपका क्लाइंट, मिसाल के तौर पे आपको क्लाइंट मिल जाता है अमेरिका से, जो कि आपसे वेबसाइट बनवाता है, आप वेब डेवलपर हैं तो आपसे वेबसाइट बनवाता है, तो आप उसे इतना अच्छा काम कर देते हैं तो उससे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं और उससे आप थोड़ा सा कहते हैं कि आप मुझे क्लाइंट ढूंढ के दें। आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स ये चलवा के क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो अपने नेटवर्क को थोड़ा थोड़ा आपने एक्सपैंड करना है। उसके बाद नंबर 8 पे अगर हम बात करें, अब आपने
टोटल टाइम कितना देना है। जब आपके पास एक्सपेंड कर दिया है, अब इसमें फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आ जाती है टाइम। हम टाइम नहीं दे सकते, फिर हम कहते हैं कि फ्रीलांसिंग बिल्कुल नाकाम है, इसमें कोई पैसा नहीं है। जब हम एक स्किल को मिनिमम 7 से 8 घंटे देंगे, एक्टिव रहेंगे, काम पर अप्लाई करेंगे और वो तमाम प्लेटफॉर्म जो एज अ फ्रीलांसर यूज़ किए जाते हैं वो उन तमाम के ऊपर हमारा अकाउंट होगा, उसके ऊपर हमारा पोर्टफोलियो होगा, और अगर कोई काम आता है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो एक अच्छी तरह से उसे अप्लाई करते हैं तो हमारे जो चांसेस होंगे वो हमारे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी कि आइडेंटिफाई योर बिजनेस गोल, कि अपना जो एक गोल है उससे आप कैसे आइडेंटिफाई या आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप देखें आप करना क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है, उसे डिफाइन करने के बाद नीच है, नीच की बात की है। अब जब नीच की बात करते हैं कि आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एक चीज आती है कि आप उसे टाइम कितना देते हैं, आप कितने महीने के अंदर एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। वो उसकी अगर हम लिमिट दें तो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो आपके माइंड में होना चाहिए कि उस वक्त तक मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग पर रहना है जब तक मैं एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर ना बन सकूं। उसके बाद क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि अंदर जो फ्रीलांसिंग के अंदर जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कंपटीशन ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा ये चीज़ हुई है कि हम जब फ्रीलांसिंग में आते हैं तो हमारी पहली ही बात ये होती है कि दूसरे दिन ही हम कमाना शुरू कर दें, जो कि हमें जो स्किल होती है वो ठीक तरह से बिल्कुल नहीं आती। हम स्किल के ऊपर ठीक तरह से काम ही नहीं करते। जब हम स्किल के ऊपर ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमारे जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने ख्याल रखना है। दूसरा, हमारे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी गिग भी होती है, जिनके फाइवर, अपवर्क, guru.com, फ्रीलांसर, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, पीपल पर, इन तमाम के ऊपर हर एक स्टूडेंट का, हर एक फ्रीलांसर का अकाउंट होता है, गिग होती है, स्किल ऐड की हुई होती हैं, लेकिन उसके अंदर पोर्टफोलियो नहीं होता। वो पोर्टफोलियो को ऐड ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि पोर्टफोलियो है क्या। जब हम एक पोर्टफोलियो ऐड नहीं कर सकते, जब हम एक पोर्टफोलियो ऐड नहीं कर सकते तो क्लाइंट जो आपके पास आएगा उसे कैसे पता कि ये एक अच्छा फ्रीलांसर है, ये अच्छा एक्सपर्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि जो हम जिस स्किल के अंदर माहिर हैं उसका हमें पोर्टफोलियो ऐड करना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो मेन होता है फ्रीलांसिंग में। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो पहले ही बात करता है कि अपना पोर्टफोलियो हमें सेंड करें। उसके बाद जब हमें कोई पहला क्लाइंट मिल जाता है तो उससे हम ठीक तरह से काम नहीं करके देते, क्योंकि हमारी जो स्किल होती है वो हमें ठीक तरह से नहीं आती, जिसकी वजह से हम इसी वजह से भी नाकाम होते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं क्लाइंट को हम ठीक तरह से राज़ी नहीं कर सकते। अगर हम उसका काम कर भी दें तो ना ही उसे हम टेक्स्ट करते हैं, फिर बाद में ना ही कोई बात करते हैं कि आप हमें क्लाइंट ढूंढ के दें, ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ मैं आपको करके दूंगा, तो काइंडली आप मेरी हेल्प करें। या आज के दौर में पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें कि इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, गूगल की, पूरी दुनिया ये 3 अकाउंट ज़्यादा यूज़ करती है। तो अगर ये ज़्यादा यूज़ करती है तो आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ऐसे और भी एड्स लगवा के अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं, वहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे। जब आपको 2 या 3 क्लाइंट मिल जाएंगे तो फिर आपकी जो अर्निंग होगी, अर्निंग का जो सोर्स होगा, अगर वो पहले आप कमा रहे थे 10,000 किसी भी जॉब से, तो आपकी जो अर्निंग होगी वो मिनिमम 1 लाख हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज आती है कि टाइम, आपने टाइम देना है।
अगर फ्रीलांसिंग में आ गए हैं तो उस टाइम तक आपने फ्रीलांसिंग करनी है जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।